जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके ना राम, कूद गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। सबसे ऊपर रखा नाम को। कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। ये रामचरित्र मानस कह रही है साहब। ज्यादा कहीं उलझो मत, क्योंकि हमारी बुद्धि जितना ज्यादा सुनेगी उतना ज्यादा उलझते चली जाएगी। अर्जुन से भी भगवान ने कहा था, हे अर्जुन, तूने इतने प्रकार की वाणी को सुना है कि तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कितना समझाया अर्जुन को? क्यों दादा, कितना बार समझाया? देखो ये बाबूजी बैठे तामोट से, अर्जुन को देखो, अर्जुन का भ्रम दूर करने के लिए भगवान ने अर्जुन को 526 बार समझाया। गीता में उठा के पढ़ना। समझाने वाला कौन? कृष्ण, और समझने वाला अर्जुन। दो ही नंबर 1। और फिर भी देखो, वो अर्जुन कह रहा है, गोविंद मैं तो तुमको साधारण समझ रहा था। पांच 526 बार समझाने के बाद अर्जुन कहता है, अब पता लगा कि आखिर तुम हो कौन। मैं महामुंड अज्ञानी था जो मोह जाल में पड़ा रहा और 3 लोक के नाथ को एक तुच्छ यार सा समझ रहा। इसलिए ज्यादा उलझो मत, आपसे निवेदन कर रहे, आप जो भाई बहन भी बैठे यहाँ पे, आपसे निवेदन करते हैं व्यासपीठ से, साहब ज्यादा उलझना नहीं साहब। इष्ट, मित्र, गुरु और इत्र, ये जीवन में एक ही रखना साहब। क्या क्या? इष्ट, मित्र, इत्र और गुरु। कई लोग हैं साहब, वो अपना जो परफ्यूम होता है, इत्र होता है, वो बदलते नहीं है। उनको वही ब्रांड अच्छा लगे, उनके अगल बगल के कहीं बहुत बुरो बसा है, ये मत लगाया करो। और तुमको बसा है तुम मत सूंघो, अपना को तो अच्छा लगे नहीं। जो अपने को जमे वो करो साहब, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, दुनिया भटका देगी। भटकाने वाले बहुत हैं और लोग भटक भी रहे साहब, पर सत्य को नहीं पकड़ पा रहे। कितना भटका वो अर्जुन बेचारा, और सत्य सामने, भगवान सामने, पर उसके बाद भी भटक रहा है। और भगवान कह रहे, भैया अर्जुन क्यों भटक रहा है, भैया अर्जुन क्यों भटक रहा है? केवल भटका रहे। ईश्वर को केवल ईश्वर ही जानता है बस। आ रही आपके समझ में? तो साधु संतों ने जैसा जैसा अनुभव किया वैसा वैसा फिर वो उन्होंने ग्रंथों में लिख दिया। बाकी पूर्ण तो वो जो है उसको केवल वो स्वयं जानता है। और इस कलिकाल में सब ध्यान इधर रखना, इस कलिकाल में एक राम के नाम के अलावा और मां के दूध के अलावा सब अशुद्ध है। साफ धांधा है साहब। केवल शुद्ध 2 चीज है, एक राम का नाम और दूसरा मां का दूध, बाकी सब दूर मिलावट है।
केवल एक वही दूध है जिसमें मिलावट नहीं है। बाकी डेयरी का ले आओ, उनमें पानी पानी, पैकेट को ले आओ पानी पानी, हर चीज में दोष है, हर चीज में। शुद्ध केवल ध्यान रखना आप, राम का नाम और मां का दूध। क्योंकि आदमी बेचारा बड़ा परेशान है, क्या कहूं मैं। आप तो यहां से समझो, ईश्वर को कोई नहीं समझ सकता साहब, कोई नहीं समझ सकता। एक प्रसंग कहीं हमने पढ़ा था, एक गांव में 4, 6, 8 सूरदास रहते थे, नेत्रहीन, उनको दिखाई नहीं देता था। तो उनके गांव में हाथी आया। अब वो गांव भर के चिल्लाने लगी, हाथी आयो हाथी आयो हाथी आयो। अब सूरदास उनको दिखे तो है नहीं। उस जो 4, 6 थे वो सूरदास भाई पहुंच गए, ओ भैया हाथी हमको दिखे नहीं, तो हाथी पे हाथ तो फिरवा दो कि आखिर हाथी है कैसा। अब गांव वाले ले गए उनको। एक सूरदास के हाथ में सूंड आई हाथी की, वो चिल्ला कहने लगा, ओ भैया हाथी तो लंबो है। दूसरा सूरदास पीछे तरफ पहुंच गया, पूंछ पकड़ ली, ओ भैया गलत कह रहा, हाथी तो पतला है। तीसरा के हाथ में कान चढ़ी गया, ओ भैया हाथी तो बहुत चौड़ो है रे। चौथा के हाथ में हाथी का पांव आ गया, हाथी तो बहुत मोटा है रे। अब आप बताओ, क्या वो चारों हाथी की वास्तविकता समझ पा रहे कि आखिर हाथी क्या है? अब दिखे नहीं, बस जी के हाथ में जो आया। यही स्थिति भगवान के साथ हो गई है। साधु संत महात्माओं को जो जो अनुभव में आया वो लिखते चले गए, और वो साधु संत महात्मा शास्त्र की बात मानना। आज जो कह रहे हैं हमने भगवान को देखा है, इनने कुछ नहीं देखा, इनने या तो सूंड पकड़ी है या पूंछ पकड़ी है, इससे ज्यादा कहीं भी नहीं किया है। कई कहते हम भगवान से मिला दें साहब, हम तुम्हारे घर की समस्या मिटा दें साहब। कई हमारे पास भी आते, पंडित जी हमारे घर में बहुत समस्या, आप मिटा दो। हम तो हाथ जोड़ कह देते, दादा हमारे घर की समस्या हम नहीं मिटा पा रहे, तो तुम्हारे घर की कहाँ मिटा देंगे। कई कोई समस्या जो मिटा रहे नहीं टीवी पे, वे बहुत ज्यादा समस्या से ग्रसित है। वे दूसरे के घर की लड़ाई बंद करने को उपाय बता रहे, पर खुद के घर में यूं चल रही पति पत्नी में। और वे के ये कर लीजिए, ये उपाय कर लीजिए, ये पूजा कर लीजिए, पति पत्नी के बीच की अनबन मिट जाएगी। तो तुम्हारा घर की तो मिटाओ। दुनिया की हर समस्या का हल केवल राम है साहब, और कुछ नहीं। और बाबा तुलसीदास की वाणी को पकड़ के चलो साहब, रामायण की तो मानो, हमारी बिल्कुल मत मानो। क्या लिखा तुलसीदास ने बालकांड में, आप पढ़ लेना आज। रामायण खोल के थोड़ा पढ़ लेना माताएं बहनों, आप ध्यान से सुनना, खासकर आपकी बात है ये, इसलिए आपके सामने रख रहा है। रामायण के बालकांड की है ये बात।